Hello students, welcome again. So in last lecture we started a new chapter that is heat, and in that lecture we discuss about the heat and temperature, and we also discuss what are the changes which comes when we add or remove heat to a body, when we provide heat to a body or we remove heat from the body. In today's lecture, we are going to discuss measurement of temperature, how we can measure the temperature. So students, in last class, we also discuss we can measure the temperature by using a device called thermometer. ठीक है स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि थर्मोमीटर एक डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम क्या टेम्परेचर को मेजर करते हैं. ठीक है, टेम्परेचर है स्टूडेंट्स वो डिग्री में मेजर किया जाता है. टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री. ठीक है, क्लियर है. टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस है? थर्मोमीटर. और उसको मेजर किस में किया जाता है? डिग्री में. जैसे आपको जब फीवर होता है तो डॉक्टर्स बोलते हैं आपको 101 डिग्री टेम्परेचर है, 102 डिग्री टेम्परेचर है. तो मीन्स जो टेम्परेचर है उसको हम किस में मेजर करते हैं? डिग्री में. ठीक है, क्लियर है. फिर नेक्स्ट थिंग क्या है स्टूडेंट्स? टेम्परेचर इज मेजर्ड इन ऑन टू स्केल्स. टेम्परेचर को हम दो स्केल पे मेजर करते हैं. एक है आपका सेल्सियस और दूसरा है फ़ारेनहाइट. ठीक है, एक है सेल्सियस, दूसरा है फ़ारेनहाइट. तो जो आपका सेल्सियस है उसके लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं? आपका डिग्री सी, मीन्स डिग्री सेल्सियस. ठीक है, और फ़ारेनहाइट के लिए क्या यूज करते हैं? डिग्री फ़ारेनहाइट. डिग्री एफ से इसको डिनोट किया जाता है. ठीक है, क्लियर है. और ये जो आपका सेल्सियस और फ़ारेनहाइट है ये साइंटिस्ट के नाम पे है स्टूडेंट्स. सेल्सियस नाम के कोई साइंटिस्ट थे और फ़ारेनहाइट नाम के जो साइंटिस्ट थे इन्होंने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए इनका जो स्केल्स का नाम है वो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट है. ठीक है, क्लियर है. फ़ारेनहाइट स्केल इज द मोस्ट पॉपुलर इन यूनाइटेड स्टेट्स. जो आपका फ़ारेनहाइट स्केल है वो यूनाइटेड स्टेट्स है उनमें ज़्यादा पॉपुलर है, और जो सेल्सियस है वो कनाडा में कॉमनली यूज किया जाता है. ठीक है, क्लियर है. तो थर्मोमीटर क्या है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं. ठीक है, मेजर करने के लिए हम दो स्केल्स को यूज करते हैं, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट. ठीक है, दोनों में डिफरेंस होता है. मीन्स जैसे अगर हम बात करें जो हमारा वाटर होता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? ठीक है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? तो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है स्टूडेंट्स, अगर हम सेल्सियस की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जो वाटर है वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे वाटर आपके आइस में कन्वर्ट हो जाता है. तो मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस इज द फ्रीजिंग पॉइंट फॉर वाटर. ठीक है, और 100 डिग्री सेल्सियस पर आपका जो वाटर है वो बॉयल करना स्टार्ट कर देता है. ठीक है, सो 100 डिग्री सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉइंट फॉर वाटर. वाटर के लिए फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करें तो जो आपका होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट. 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जो वाटर है वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, और 222 जो आपका फ़ारेनहाइट है उस पर जो वाटर है वो आपका बॉयल करना स्टार्ट कर देता है. ठीक है, तो डिफरेंस होता है आपका फ़ारेनहाइट में और किसमें? डिग्री सेल्सियस में. जैसे अगर हम हमारे बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री. ठीक है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस. अगर हम सेल्सियस में बोले तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, और अगर हम इसको फ़ारेनहाइट में देखें तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट. ठीक है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट. ठीक है, क्लियर है.
तो मीन्स जो आपका टेम्परेचर है वो हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए, जैसे हम हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए किस में मेजर करते हैं, फ़ारेनहाइट में। ठीक है, क्लियर है। देखो आगे, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। देर आर 3 स्केल्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। एक और स्केल होता है केल्विन। केल्विन भी हम यूज करते हैं, सेल्सियस हो गया, फ़ारेनहाइट हो गया और केल्विन हो गया। ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस में आई थिंक 2 ही दे रखे हैं, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। ठीक है, ऑन द सेल्सियस स्केल द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सेल्सियस स्केल पे आप देखोगे तो जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है और बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो जो आपको थर्मोमीटर मिलेगा जिसमें हम सेल्सियस में मेजर करेंगे टेम्परेचर, उस पर आपको जो वो मिलेगा मेजरमेंट, वो कहाँ से मिलेगा, 0 डिग्री टू 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसका कैलिब्रेशन क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, फ़ारेनहाइट स्केल पे अगर हम फ़ारेनहाइट स्केल यूज करें तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कितना होगा, 212। सॉरी स्टूडेंट, मैंने वहाँ 222 लिख दिया था, वो रॉन्ग है। कितना है, 212। ठीक है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, क्लियर है। तो जो आपका फ़ारेनहाइट स्केल है उसका कैलिब्रेशन क्या होगा स्टूडेंट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, मीन्स हम जो आपका कैलिब्रेशन है वो कहाँ से कहाँ लेते हैं, वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट से वाटर के बॉइलिंग पॉइंट तक। ठीक है, तो जब हम सेल्सियस स्केल यूज करेंगे तो हमारा कैलिब्रेशन क्या होगा, वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज कर जाता है और 100 डिग्री पर बॉयल करना स्टार्ट करता है। तो सेल्सियस स्केल के लिए जो कैलिब्रेशन होगा, मीन्स जो हम टेम्परेचर है वो मेजर करेंगे, वो कहाँ से कहाँ करेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री। और फ़ारेनहाइट में जब हम बात करते हैं तो हम क्या करेंगे, उसको 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हम उसको मेजर करेंगे। मीन्स ये फ़ारेनहाइट स्केल का कैलिब्रेशन है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर। ठीक है, अब हमें 2 टाइप के थर्मोमीटर स्टडी करने हैं स्टूडेंट्स। एक है आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर, दूसरा है आपका लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर वो होता है स्टूडेंट्स जो डॉक्टर्स वगैरह यूज करते हैं, हम हमारे घर पर यूज करते हैं बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए। तो हमारी जो बॉडी है उसका टेम्परेचर किससे मेजर किया जाता है, क्लिनिकल थर्मोमीटर से। ठीक है, द थर्मोमीटर दैट मेजर्स द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मोमीटर। ठीक है, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कौन से थर्मोमीटर से मेजर किया जाता है, क्लिनिकल थर्मोमीटर। ठीक है, क्लिनिकल थर्मोमीटर कैसा होता है आपने देखा भी होगा। उसमें क्या होगा, एक लॉन्ग पतली सी जो आपकी ग्लास की रोड होती है। ठीक है, ग्लास की ट्यूब होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरी ट्यूब। ये क्या कहलाती है आपकी, कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, और इसके अंदर क्या होगा, एक कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। यहाँ पर आपको कॉन्स्ट्रिक्शन दिख रहा है अंदर, इसको हम किंक बोलते हैं। और इसके अंदर एक बल्ब लगा होता है। जो आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर होगा उसमें एक बल्ब होगा और वो किसका होता है, मरकरी का। वो बल्ब किसका होता है स्टूडेंट्स, मरकरी का। तो जब भी हमें टेम्परेचर मेजर करना होता है तो हमारा जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसमें हम जो अपनी टंग है उसके नीचे उसको रखते हैं। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो आपका मरकरी है वो एक्सपेंड करना स्टार्ट कर देगी और वो वहाँ तक एक्सपेंड करेगी जितना हमारी बॉडी का टेम्परेचर है। मीन्स सपोज अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री नॉर्मल होता है और इंक्रीज हो गए हमारी बॉडी का टेम्परेचर हो गया 38 डिग्री, तो जो आपका मरकरी है वो एक्सपेंड हो गए, कितना एक्सपेंड हो जाएगा, 38 डिग्री तक। ठीक है, क्लियर है। देखो
कंस्ट्रक्शन ऑफ ए क्लिनिकल थर्मोमीटर, कि एक क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, कैसे उसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है। एक क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज ए लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब, ठीक है, जो आपको ऐसा दिखाई देती है वो क्या है, एक लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब। इट हैज ए बल्ब एट वन एंड, एक एंड पर उसके क्या लगा होता है, एक बल्ब कंटेनिंग मरकरी, उसके अंदर क्या होता है, बल्ब के अंदर मरकरी। इट हैज ए स्केल कॉल्ड सेल्सियस स्केल मार्क्ड इन डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ए क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। जो आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, जो आपके बॉडी को मेजर करने, बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो थर्मोमीटर होता है, वो कहाँ से कहाँ तक टेम्परेचर मेजर कर सकता है, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, क्लियर है। द क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज ए स्मॉल किंक कॉन्स्ट्रिक्शन नियर द बल्ब टू प्रिवेंट द मर्करी लेवल फ्रॉम फॉलिंग डाउन। तो जो आपका मरकरी है उसके पास एक क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, ताकि जो मरकरी का लेवल है वो डाउन ना हो जाए, ठीक है, क्लियर है। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारी बॉडी है उसका नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री। तो यहाँ पर हमने क्या देखा स्टूडेंट्स, एक क्लिनिकल थर्मोमीटर में क्या है, एक लॉन्ग नैरो ट्यूब है जो आपको येलो कलर में शो हो रही है, ठीक है, क्लियर है। फिर आपका बल्ब है जो किससे बना है, जिसके अंदर क्या है, मरकरी है, ठीक है। फिर एक कॉन्स्ट्रिक्शन है नियर दी बल्ब, बल्ब के पास एक कॉन्स्ट्रिक्शन है, किंक है, जिससे मरकरी का लेवल फॉल डाउन ना हो जाए। फिर इस पर क्या होते हैं, आपकी मार्किंग्स होती हैं डिग्री सेल्सियस के लिए, ठीक है। सपोज जैसे आपका ये है 35, फिर ऐसे आपको ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे 35.1, 35.2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, फिर आपका होगा 36, फिर 36.1, 2, 3 और फिर आपका 37, ऐसे आपके नंबर्स डले हुए हैं जिससे हम मेजर कर सकते हैं कि टेम्परेचर आपका कितना है, ठीक है, क्लियर है। देखो कैसे होगा रीडिंग ऑफ ए क्लिनिकल थर्मोमीटर, कि कैसे हम उसकी रीडिंग लेते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर की। वॉश द थर्मोमीटर विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, यहाँ पर हमें प्रिकॉशंस बताए गए हैं कि हमें क्या क्या प्रिकॉशंस, कैसे हमें बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेजर करना चाहिए, कैसे हमें जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसको यूज करना चाहिए, ठीक है। तो हाउ शुड वी यूज ए थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर, तो वॉश द थर्मोमीटर विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। तो हमें सबसे पहले जो थर्मोमीटर है उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से वॉश करना चाहिए। सो अगर उसके ऊपर कोई बैक्टीरिया वगैरह है, कोई भी इन्फेक्शन है, तो वो उससे इन्फेक्शन फ्री हो जाए। होल्ड इट फर्मली एंड गिव इट ए फ्यू जर्क्स टू ब्रिंग द लेवल ऑफ मरकरी। आपने देखा होगा जो डॉक्टर्स होते हैं वो उसको जर्क करते हैं, उसको हिलाते हैं एक बार जोर से, ठीक है, ताकि जो मरकरी का लेवल है वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ जाए, ठीक है, क्लियर है। कि हमने सबसे पहले क्या किया, जो आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर था उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से वॉश किया, फिर उसको होल्ड करके हमने जर्क किया ताकि जो टेम्परेचर है मरकरी का वो बिलो 35 डिग्री हो जाए। देन प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर अंडर योर टंग। तो हम कौन सा एंड टंग के नीचे प्लेस करते हैं, जिसमें बल्ब लगा होता है, ठीक है। तो थर्मोमीटर के जिस एंड पे, ये वाला एंड जिस पे बल्ब लगा हुआ है, उस एंड को हम अपनी टंग के नीचे प्लेस करते हैं। आफ्टर 1 मिनट टेक आउट द थर्मोमीटर, 1 मिनट बाद हम थर्मोमीटर को बाहर निकालेंगे एंड नोट द रीडिंग, दिस विल बी योर बॉडी टेम्परेचर। फिर हम क्या देखेंगे कि जो हमारा टेम्परेचर है, टेम्परेचर कैसे होगा, सपोज ये आपका बल्ब था, ये आपका स्केल है, ठीक है, यहां पर आपका मरकरी थी, तो मरकरी जो है आपका वो जहां तक एक्सपेंड करेगी उस ट्यूब के अंदर, और जहां पर मरकरी का लेवल होगा एंड में, वही हमारे बॉडी का टेम्परेचर होगा, ठीक है। वो हम नोट डाउन कर लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, ठीक है, क्लियर है। उसमें हमें कुछ प्रिकॉशंस है स्टूडेंट्स वो रखनी चाहिए, जैसे हम
जब उसकी रीडिंग लेते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर की, तो हमारे वो आई लेवल पे होनी चाहिए। हम हमारे आई लेवल पे प्लेस करके उसको चेक करते हैं। और क्या क्या प्रिकॉशंस होते हैं जब हम किसी क्लिनिकल थर्मोमीटर को यूज नहीं करते, मीन्स हमें वो अब रखना है, तो हम उसको ऐसे पोजीशन में रखेंगे। ठीक है, ऐसी पोजीशन में रखेंगे हमेशा। ठीक है, हॉरिजेंटल पोजीशन में हम उसको यूज करने के बाद रखते हैं। और हमें क्या करना होता है, जब हमने उसका यूज कर लिया तो हम उसको वॉश करके रखेंगे। ठीक है, मीन्स यूज करने से पहले हमें वॉश करना होगा और यूज करने के बाद भी हम क्लिनिकल थर्मोमीटर को वॉश करेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो ये था स्टूडेंट्स कैसे हमने क्लिनिकल थर्मोमीटर को यूज किया। ठीक है, ये है आपका। फिर नेक्स्ट है आपका डिजिटल थर्मोमीटर। ठीक है, उसमें तो क्या था, ग्लास ट्यूब थी आपका और मरकरी फिटेड थी, जिससे मरकरी, जब आपका बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज है तो बॉडी जो मरकरी का लेवल है वो भी इंक्रीज होगा और हमें बॉडी टेम्परेचर पता लग जाएगा। लेकिन अब है वो डिजिटल जो आपका थर्मोमीटर है उनका यूज किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर जो होते हैं आर प्रेफर्ड ओवर कन्वेंशनल मरकरी थर्मोमीटर, इनको ये बेटर है, डेवलप्ड है। ठीक है, इनको प्रेफर किया जाता है आपके मरकरी थर्मोमीटर के ऊपर। ठीक है, डिजिटल थर्मोमीटर इजी टू रीड, उनको रीड करना इजी होता है क्योंकि यहाँ पर ये डिजिटल है, तो इसमें आपको यहाँ पर डायरेक्टली ऐसे लिखा दिखा देगा कि टेम्परेचर 37 है, 38 है, 38.1 है, 38.9 है। मीन्स हमें जैसे हमारी डिजिटल वॉच होती है ना, एक तो हमारी नॉर्मल वॉच होती है, उसमें हमें देखना होता है कि ये वाली जो सुई है वो इतने पे है, ये इतने पे है। लेकिन जो हमारी डिजिटल वॉच होती है उसमें हमें डायरेक्ट पता लग जाता है। तो सेम इधर है, इसमें क्या होगा, आपका जो डिजिटल मीटर है उसमें आपको शो कर देगा कि इतना टेम्परेचर है। एक डिस्प्ले होगी जिस पर आपको शो हो जाएगा कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर इतना है। ठीक है, बिकॉज इट गिव्स LCD डिस्प्ले ऑफ टेम्परेचर ऑफ द पर्सन, दे आर ऑल्सो मरकरी फ्री। इसमें हम मरकरी का यूज नहीं करते, मरकरी फ्री होते हैं। ठीक है, तो जो आपके डिजिटल थर्मोमीटर है वो बेटर है किससे, मरकरी थर्मोमीटर से। ठीक है, क्लियर है। तो ये थे हमारे क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो इसमें हमने देखा कि जो थर्मोमीटर है वो कैसे होंगे, कैसे उनकी कंस्ट्रक्शन होती है, मीन्स उनके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है और कैसे हम क्लिनिकल थर्मोमीटर को यूज करते हैं। ठीक है, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ठीक है, हम नेक्स्ट लेक्चर में जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उसको डिस्कस करेंगे, कैसे हम उसको यूज करते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, टेक केयर, बाय बाय।